वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप जेएसएससी, झारखंड सीजीएल और जेपीएससी के तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। अभी करंट में तो आपका झारखंड सीजीएल और झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जेपीएससी भी आपका आने वाला है, तो आप झारखंड की तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि अभी करंट में बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, वैकेंसी भी हमारी आ रही है, नोटिफिकेशन भी मिल ही रहा है। कुछ दिन में बहुत सारे जेपीएससी का भी फॉर्म भराने लगेगा, फिर झारखंड दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। पेपर में तो अखबार में तो आ चुका है, लेकिन देखिए कब कार्मिक विभाग निकालता है। तो आप झारखंड की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, ठीक है। और जो भी आपको हम झारखंड के बारे में पढ़ा रहे हैं, इस सारे चीज़ को आप क्या कर रहे होंगे, नोट डाउन भी कर रहे होंगे, इसको लर्न भी कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड सेट भी मार रहे होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दे रहे होंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो में लाइक नहीं किए हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए भाई इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे आपका एक सब्सक्राइबर न सब्सक्राइब जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम का डिटेल से स्टडी किए थे, और मैंने कहा था कि बाबा बैद्यनाथ धाम का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, क्योंकि देवघर से जो रिलेटेड है हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक टॉपिक में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका सेकंड फेज आज लेकर के आए हैं। तो पिछले क्लास में जो बैजूनाथ धाम का था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था देवघर का मंदिर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मलिंग है। देवघर का जो शिव मंदिर है हमारा, वो आत्मलिंग मंदिर है। वासुकीनाथ जो है क्या हमारा नागेश लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और जो हमारा देवघर का जो शिवलिंग है, जो आत्मलिंग है, उसको द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है हमारा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग त्रिकूट पर्वत के बारे में पढ़े, ठीक है। वासुकीनाथ धाम के बारे में पढ़े, तपोवन के बारे में पढ़े, रिखिया आश्रम के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे। आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का जो अगला पार्ट है वो हमारा नौलखा मंदिर है, जो देवघर में ही स्थित है, जो बैद्यनाथ धाम के नज़दीक में ही हमारा क्या है, नौलखा मंदिर स्थित है। तो इस नौलखा मंदिर की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नौलखा मंदिर कहने से ही कोलकाता का पथुरिया घाट का राज परिवार याद आ जाता है। कोलकाता का पथुरिया घाट राज परिवार याद आ जाता है। देखिए अब बोल रहे हैं कोलकाता का पथुरिया घाट राज परिवार, नौलखा मंदिर कहने से ही क्यों याद आता है, इसका रीजन है मेरे भाई, बहुत बड़ा रीजन है इसमें, ठीक है। क्या हुआ था, जो पथुरिया घाट का राज परिवार था, ठीक है, तो उस समय की वहाँ के राजा अक्षय घोष हुआ करते थे, और उनका पुत्र जितेंद्र घोष थे। मैंने कि अक्षय घोष वहाँ के राजा हुआ करते थे, और पुत्र का नाम क्या था हमारा, जितेंद्र घोष था। और महारानी जो थी, मैंने कि अक्षय घोष की पत्नी कौन था, रानी चारुशीला। रानी चारुशीला, ये जो मंदिर है नौलखा मंदिर, रानी चारुशीला से रिलेटेड है, रानी चारुशीला से रिलेटेड है। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि जो पथुरिया घाट का राज परिवार में जो रानी चारुशीला था, इनके पति मतलब अक्षय घोष और पुत्र जितेंद्र घोष, पुत्र क्या हमारा जितेंद्र घोष, दोनों का असामयिक ने कि समय से पहले क्या होता है, जिसको कहते हैं क्या कहेंगे, अकाल मृत्यु, दोनों का क्या हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाता है। अब इसी शोक में रानी चारुशीला जो है घूमते घूमते तपोवन पहुंच गई, मैंने देवघर पहुंच गई। और तपोवन में जब घूम रही थी, तो तपोवन में घूमते हुए ही वहां पर वो मिले बालानंद ब्रह्मचारी से मिले। तपोवन में ही क्या हुए, बालानंद ब्रह्मचारी से मिले। कौन, रानी चारुशीला। अब रानी चारुशीला जब बालानंद ब्रह्मचारी से मिले, तो मिलने के बाद बातचीत किए, तो थोड़ा सा उनका जो शौक था उससे वो बाहर निकले, और उन्होंने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे तपोवन पर, ठीक है। तो ठीक है, तो वो जो बालानंद ब्रह्मचारी ने बोला ठीक है आप करवा दीजिए, ठीक है। तो उसी में, ठीक है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया। और साथ ही साथ इस मंदिर का निर्माण में 9 लाख रुपया खर्च आया था। कितना खर्च आया था, 9 लाख रुपया खर्च आया था। ये सारा खर्च रानी चारुशीला ने दिया था। कोलकाता का पथुरिया घाट का राज परिवार की जो महारानी थी, रानी चारुशीला ने दिया था। और चूंकि इसका खर्च क्या आया था, 9 लाख रुपया आया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया नौलखा मंदिर। इसका जो प्राइस है, तो उस समय में कॉस्ट कितना आया था, 9 लाख रुपया, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, नौलखा मंदिर। और ये जो मंदिर है राधा और कृष्ण पर समर्पित है, राधा कृष्ण पर
समर्पित है, याद रखिएगा। तो ये जो मंदिर है राधा कृष्ण पर समर्पित है, याद रखिएगा। मंदिर का निर्माण जो है 1936 ईस्वी में चालू हुआ, जिस समय हमारा भारत गुलाम था, और 1948 में आज़ादी के 1 साल बाद इस मंदिर का कार्य का निर्माण पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि आज़ादी से पहले निर्माण कार्य चालू हुआ और आज़ादी के बाद ये जो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मंदिर का बनावट है, बेलूर मठ आपको कोलकाता में है। ठीक है, तो बेलूर के जो रामकृष्ण मंदिर की जैसी संरचना है, बेलूर में जो बेलूर मठ का रामकृष्ण मंदिर है उसी के जैसा इसका संरचना है। तो आपको मैंने बता चुका है, देखिए यह मंदिर कहाँ पर है, देवघर में स्थित है। इसका जो खूबसूरती है जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, और ये इसका जो बनावट है, आर्किटेक्ट है, ये सैलानी को, दर्शनार्थी को और बहुत सारे आदमी को जो इसका शिल्प कला को देखना है तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बहुत ही खूबसूरत नौलखा मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, तो वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए यह मंदिर क्या है, हमारा प्रसिद्ध है। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमारा देवघर में स्थित है। कहाँ पर, देवघर में। तो नौलखा मंदिर कहाँ पर स्थित है, देवघर में। देवघर कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। मंदिर का निर्माण बालानंद ब्रह्मचारी का अनुयायी ने किया था। बालानंद ब्रह्मचारी का अनुयायी ने किया था। इसका अनुयायी कौन था, हमारा रानी चारुशिला देवी। ठीक है, रानी चारुशिला जी कहाँ का था, पथुरिया घाट के राज परिवार की महारानी थी। ठीक है, मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ, 1936 एडी को, और पूरा कब हुआ, 1948 एडी को। तो यहां तक हो गया मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपया खर्च हुआ था, इसलिए इसका नाम नौलखा पड़ा। बता चुके हैं आपको इसका। ठीक है, निर्माण का लागत किसने दिया था, रानी चारुशिला ने दिया था, ये भी बता चुके हैं। मंदिर का जो बनावट है बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी, एकदम जो बेलूर का जो रामकृष्ण मंदिर है वैसे ही हमारा नौलखा मंदिर का क्या है, बनावट भी है। अब देखिए, ये जो मंदिर का, नौलखा मंदिर का निर्माण हुआ वो रानी चारुशिला किस कारण से कराई, जब वो शोक में तपोवन में घूम रहे थे। तपोवन के बारे में पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तपोवन में एक क्या है, विशाल चट्टान है और चट्टान में दरार है, उस दरार में हमारे हनुमान जी की चित्र अंकित है, और उसी तपोवन पत्थर के नाम से उस पर्वत का नाम तपोवन पर्वत पड़ा है। ठीक है, तो ये रानी चारुशिला जो है हमारे पथुरिया घाट के राज परिवार की क्या थी, महारानी थी। तो जब अपने पति का और बेटा का जब असामयिक मृत्यु, जिसको अकाल मृत्यु हो गया, पति का नाम क्या था, अक्षय घोष, और बेटा का नाम क्या था, जितेंद्र घोष, तो उसी का शोक में यहाँ भटक रहे थे। उसी समय बालानंद ब्रह्मचारी से मिल ली, और मिलने के बाद अपने शोक से बाहर आई तो उन्होंने इनको इच्छा हुआ कि हम यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे। तो बालानंद ब्रह्मचारी ने बोला ठीक है, करवा दीजिए। तो उसी का मंदिर का निर्माण हुआ, और वो एकदम बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के स्ट्रक्चर समतुल्य उसका स्ट्रक्चर दिया गया। वास्तुशिल्प बहुत ही अद्भुत है, देखने योग्य इसका वास्तुशिल्प है। और इस मंदिर का निर्माण में 9 लाख रुपया खर्च आया था, इसलिए इसका नाम नौलखा मंदिर रखा गया। अब देखिए, इसी बार रानी शौक से क्या, चारुशिला तपोवन में घूम रही थी, कहानी बताए। बाद में मंदिर का निर्माण करवाया, यहाँ पर बाद में मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, बाद में मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की ऊंचाई कितना है, 146 फीट है। अक्सर पूछता है नौलखा मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 146 फीट है। इसके बाद मेरे भाई अगला आता है हमारा कुंडेश्वरी मंदिर। तो कुंडेश्वरी मंदिर जो है देवघर का जो टावर चौक पड़ता है, टावर चौक से 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। टावर चौक से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इस मंदिर को नवग्रह मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को नवग्रह मंदिर के रूप से जाना जाता है, किसका, कुंडेश्वरी मंदिर को। तो झारखंड का नवग्रह मंदिर किसे कहा जाता है, अक्सर पूछता है। तो कुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, देवघर में स्थित है। कहाँ पर, टावर चौक से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में। तो ध्यान दीजिएगा, यह देवघर के टावर चौक से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में है। यह मंदिर नवग्रह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड का नवग्रह मंदिर किसको कहते हैं, कुंडेश्वरी मंदिर को कहते हैं। झारखंड का नवग्रह मंदिर कुंडेश्वरी मंदिर। कुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है, देवघर में। देवघर कहाँ है, झारखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, देवघर में बाबा बैद्यनाथ है, देवघर में तपोवन है, देवघर में त्रिकुट पर्वत तो दुमका में पड़ जाएगा, तपोवन है। ठीक है, उसके बाद कुंडेश्वरी मंदिर है, फिर जैन मंदिर है एक, फिर रिखिया आश्रम है। ठीक है, तो ये हमारा देवघर में है हमारा। ठीक है, अब देखिए सत्संग आश्रम। सत्संग आश्रम की बात करते हैं, देवघर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये सत्संग आश्रम जो है देवघर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और इनका निर्माण ठाकुर
अनुकूल चंद्र ने करवाया। इस आश्रम का निर्माण ठाकुर अनुकूल चंद्र ने करवाया। और सबसे बड़ा चीज है, ये जो आश्रम है, आश्रम राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हमारा राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सत्संग आश्रम है मानवता और परोपकार का एक मिसाल है। मानवता और परोपकार का एक मिसाल है। ये इसको वैश्विक आश्रम कहा जाता है। मानवता की भलाई और परोपकार के लिए इसे वैश्विक आश्रम के नाम से जाना जाता है। किसको? सत्संग आश्रम को। अब उसके देखिए पांडेश्वरनाथ धाम। तो पांडेश्वरनाथ धाम जो है ये हमारा एक शिव मंदिर है। ये बैद्यनाथ धाम से 38 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में दुमका जिला में स्थित है। ये एक शिव मंदिर है। बैद्यनाथ धाम से 38 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में जिला दुमका में स्थित है। चूंकि ये देवघर और दुमका सटा हुआ है मेरे भाई, तो ये जो मंदिर है हमारा कहाँ पर स्थित है? दुमका जिला में स्थित है। कौन सा मंदिर? पांडेश्वर धाम। तो देवघर का मुख्य मंदिर से 38 किलोमीटर दूर है हमारा पांडेश्वरनाथ धाम, जो हमारा पूर्व दिशा में है और ये दुमका जिला में स्थित है। उसके बाद मौलिक्षा मंदिर, ध्यान दीजिएगा, मौलिक्षा मंदिर। ये अक्सर ये पूछता है, क्योंकि ये जो मौलिक्षा मंदिर है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है मेरे भाई मौलिक्षा मंदिर का, ठीक है। यह दुमका से 55 किलोमीटर दूर पूर्व में मालूटी या मालूटी गांव में स्थित है। पूर्व में दुमका से 55 किलोमीटर दूर पूर्व में मालूटी या मालूटी गांव में स्थित है। और इसलिए यह प्रसिद्ध है क्योंकि मालूटी या मालूटी को गांव, मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इसका जो निक नेम है, इसको मंदिर का गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर का गांव। अब क्यों कहते हैं मंदिर का गांव, इसके बारे में आपको हम बताएंगे अभी डिटेल से। मैंने मालूटी या मालूटी को मंदिर का गांव के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुमका से 55 किलोमीटर दूर है। और इसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल होगा, ठीक है, नियरेस्ट एयरपोर्ट। क्योंकि एयरपोर्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये वैश्विक स्तर पर, विश्व मंच पर इसका एक अहम जगह है मालूटी का, याद रखिएगा, खास करके इस स्ट्रक्चर के लिए। ध्यान दीजिए, यह बौद्ध काल से तांत्रिक सिद्धि का बड़ा केंद्र रहा है। बात समझ रहे हैं? बौद्ध काल, जो जिसको बौद्ध काल जो है, तो गौतम बुद्ध का जो पीरियड होता है महाजनपद काल, क्योंकि महाजनपद काल से के जैसे शुरुआत हुआ था उसके बाद ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध के काल से, मतलब महाजनपद काल से संबंध रखता है मालूटी या मालूटी, ठीक है, जिसको गांव का मंदिर कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है? बौद्ध काल से ही तांत्रिक सिद्धि का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो बौद्ध काल से ही इसको तांत्रिक सिद्धि का क्या है? बड़ा केंद्र माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मालूटी गांव है, इसका जो मंदिर का निर्माण है वो ननकर राजाओं के द्वारा किया गया था। ननकर राजाओं के द्वारा किया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। ननकर राजाओं के द्वारा कब कराया गया था? 17वीं शताब्दी में। तो ये ननकर राजा क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ननकर राजा का जो संस्थापक है, ननकर राजवंश का संस्थापक बसंत राय है। ये बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं बसंत राय। उस समय बंगाल गौड़ प्रदेश हुआ करता था। बंगाल को गौड़ प्रदेश कहते थे। गौड़ प्रदेश में आपका उड़ीसा भी शामिल था, कुछ झारखंड का हिस्सा भी कुछ शामिल था, कुछ आपका बंगाल से लेकर उधर बांग्लादेश जो है एरिया, वो पूरा प्रदेश हमारा गौड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो उस समय गौड़ का एक शासक था, उसका जान बचाया था, ठीक है। उसी में उपहार स्वरूप ये जो मालूटी एरिया इनको दिया गया था। किसको? बसंत राय को। बहुत ही साहसी प्रवृत्ति का था। तो इन्होंने ही एक राजवंश का स्थापना किया। कौन? बसंत राय ने। और उसी राजवंश का नाम रखा गया ननकर राजवंश। और इन्हीं के वंशों ने मालूटी गांव पर मंदिर का निर्माण कराया। टोटल यहाँ पर 108 मंदिर है। ये 108 मंदिर शिव का मंदिर है, याद रखिएगा। टोटल 108 मंदिर का स्थापना किया जो शिव से रिलेटेड है। अभी वर्तमान में 75 से 80 बचा हुआ है और बाकी हमारा क्षतिग्रस्त हो गया है। मैंने कि 108 में 75 से 80 के आसपास मंदिर अभी बचा हुआ है मालूटी गांव में, ठीक है। और बाकी हमारा क्या है, मैंने कि भग्नावशेष मिला बचा हुआ है, मतलब टूटा हुआ छत विछत रूप में है मंदिर को, ठीक है। ये जो मंदिर है हमारा बंगला शैली में निर्मित है, क्योंकि बंगाल पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, मंदिर का निर्माण जो है बंगाल शैली में हुआ है।
और मंदिर क्षेत्र को महान शक्तिपीठ का उदाहरण दिया गया है। ये जो मंदिर क्षेत्र है ये महान शक्तिपीठ का उदाहरण दिया गया है। किसको? मलुटी गांव का जो मंदिर क्षेत्र है, मंदिर परिसर है, इसको महान शक्तिपीठ का उदाहरण दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा 108 मंदिर है, ये कब भारत सरकार के नजर में आया? मलुटी सबसे बड़ा बात है, ध्यान दीजिएगा। जब 2015 का गणतंत्र दिवस हुआ, 2015 का जो गणतंत्र दिवस हुआ तो झारखंड सरकार को झांकी देने के लिए कहा गया। तो झारखंड सरकार ने जब झांकी प्रस्तुत किया तो मलुटी का झांकी प्रस्तुत किया। और ये जो मलुटी का जो झांकी प्रस्तुत किया, जो मंदिरों का गांव जिसको हम लोग कहते हैं मालुटी, ठीक है, जब इसको प्रस्तुत किया तो मजेदार बात है ये कि पूरे जितने भी राज्य की झांकियां आई थी उस झांकी में इसको द्वितीय स्थान मिला, द्वितीय पुरस्कार मिला, ठीक है। और उसी समय से भारत सरकार के नजर में ये जो है मालुटी गांव आ गया और भारत सरकार ने इसको विशिष्ट धर्म स्थल डेवलप करने का निर्णय लिया। तो भारत सरकार इसे क्या है, विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर भारत सरकार का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है इसका डेवलपिंग स्तर पर, ठीक है। तो ये देखो सबसे बड़ा बात क्या है कि गौतम बुद्ध काल यानी महाजनपद काल से संबंध रखता है, सबसे बड़ा चीज है। और इसमें टोटल ये जो गांव है इसमें छोटा छोटा 108 मंदिर है, 108 शिव मंदिर है, जिसमें से भी 75 से 80 बचा हुआ है। और बाकी जो टूटा है छत विछत रूप में उसका भग्नावशेष बचा हुआ है, वो संरक्षित है, कोई लेके नहीं गया है, लेकिन टूटा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो भारत सरकार का कहना है कि इसको हम एक विशिष्ट धर्मस्थल के रूप में डेवलप करेंगे क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है मालुटी गांव का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे, मैं गया हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, शिकारीपाड़ा उसका घर हुआ करता था, साथ में जब पढ़ते थे, ठीक है। तो उस समय वो मेरा फ्रेंड था, शिकारीपाड़ा का जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी समय था, तो उसका तो इस दुनिया में रहा नहीं, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो मैं गया था उसी समय, ये मालुटी गांव मैंने घूमा है, बड़ा ही मस्त है यार, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, देख करके मंत्रमुग्ध हो जाओगे, ठीक है। बड़ा शांति फील होता है। कभी जा करके अगर झारखंड आओ, खास करके दुमका अगर जाते हो, शिकारीपाड़ा पहुंचते हो, ठीक है, तो जरूर मालुटी जरूर जाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो मालुटी है आपको बहुत शांति प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा शांति, क्योंकि यहाँ पर 108 शिव मंदिर है जिसमें से अभी 75 से 80 बचा हुआ है और बाकी जो है थोड़ा सा छत विछत रूप में है। और इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि हम लोग ट्रेन से ही गए थे, ठीक है, जैसे आपको बता दे रहे हैं, रामपुर है, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या हमारा रामपुर है, और ये रामपुर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। रामपुर से नियर क्या है हमारा 16 किलोमीटर क्या है पश्चिम में स्थित है, कौन हमारा मालुटी गांव। तो ये था मेरे भाई मोलिक्षा मंदिर का डिटेल। तो मोलिक्षा मंदिर का बताने का मतलब कि यही मालुटी में ही मोलिक्षा मंदिर है, साथ ही साथ 108 शिव मंदिर भी है। इसीलिए ये जो मालुटी गांव है इसको मंदिरों का गांव ठीक भी कहा जाता है। मंदिरों का गांव अगर कहा जाए तो किसको कहते हैं, मालुटी को कहते हैं। मालुटी जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा इनका जो संबंध है क्या है हमारा, बोध काल से, बोध काल के से संबंध रखता है। ये एक सिद्धि क्षेत्र, तंत्र क्रिया का क्या होता था, सिद्धि क्षेत्र हुआ करता था, कौन, मालुटी गांव। और इसका जो मंदिर है ये बंगाल शैली में, बंगला शैली में बना हुआ है, जैसे कि रोमन शैली होता है, ठीक है, अंग्रेज का जो शैली है इंग्लिश शैली है, इसी तरह से रोमन शैली, अंग्रेज का रोमन शैली होता है, ठीक है, फिर अरबियन शैली होता है। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर ये बंगला शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ जानकारी मिल गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा नौलखा मंदिर के बारे में। तो नौलखा मंदिर का निर्माण बालानंद ब्रह्मचारी का अनुयायी रानी चारुशिला ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण में 9 लाख रुपया खर्च आया था, इसलिए इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। रानी चारुशिला क्यों कराया था, क्योंकि उनके पति अक्षय घोष और पुत्र जितेंद्र घोष का अकाल मृत्यु हुआ था और उस शोक से जब बाहर आया तो वो प्रेरित होकर वहाँ पर एक मंदिर निर्माण करने का प्लान बनाया। और ये मंदिर जो है हमारा राधा कृष्ण पर समर्पित है और इस मंदिर का पूरा खर्च रानी चारुशिला ने दिया है। और रानी चारुशिला कोलकाता के पथुरिया घाट राज परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके बाद इस मंदिर का ऊंचाई 146 फुट है, 146 फुट है। उसके बाद कुंडेश्वरी मंदिर, ये टावर चौक से, देवघर के टावर चौक से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। यह मंदिर को नवग्रह मंदिर कहा जाता है। तो झारखंड का नवग्रह मंदिर कुंडेश्वरी मंदिर अक्सर पूछता है एग्जाम में। इसके बाद मेरे भाई पांडेश्वर नाथ धाम। पांडेश्वर नाथ धाम जो है देवघर से, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम से 38 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में दुमका जिला में स्थित है। ये पांडेश्वर धाम कहाँ है, दुमका में। सब जो सत्संग आश्रम हो गया,
चाहे कुंडेश्वरी धाम हो गया, चाहे नौलखा मंदिर, ये कहाँ पर है? देवघर में स्थित है। और इसको जो पांडेश्वर धाम जो है ये हमारा क्या एक शिव मंदिर है, और जबकि सत्संग आश्रम ये मानवता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका जो निर्माण है ठाकुर अनुकूल चंद्र ने करवाया था। इसके बाद मौलिक्षा मंदिर, मौलिक्षा मंदिर हमारा क्या है दुमका जिले में है। ठीक है, दुमका जिले के पूर्व 55 किलोमीटर दूर मालूटी गांव में है। मालूटी गांव जो होता है, ठीक है, में स्थित है। इसको हम लोग क्या कहते हैं मंदिरों का गांव भी कहते हैं। मालूटी को क्या कहते हैं मंदिरों का गांव। और यही एक झारखंड की झांकी है जिसको 2015 के गणतंत्र दिवस में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। और उसी समय से भारत सरकार ने इसको विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। अभी पर भारत सरकार का यहाँ पर प्रोजेक्ट चल भी रहा है इसको डेवलपिंग करने का मालूटी का। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है पूरा बंगाल शैली में है। इस मंदिर का जो ताल्लुक है वो हमारा गौतम बुद्ध के काल से ही है और तांत्रिक क्रिया का सिद्धि क्षेत्र कहा जाता है, तंत्र क्रिया का सिद्धि क्षेत्र कहा जाता है। इस परिसर का निर्माण ननकर राजाओं ने कराया था। ननकर राजवंश का संस्थापक कौन था हमारा बसंत राय कराया था, जो एक क्या था पंडित यानी ब्राह्मण कुल से था। बसंत राय कौन था हमारा एक ब्राह्मण कुल से था। इस गांव में टोटल 108 मंदिर स्थित है। ये 108 मंदिर सारे शिव के हैं, जिसमें वर्तमान में 75 से 80 बचे हुए हैं। बाकी हमारा भग्नावशेष यानी टूटा हुआ छत विछत रूप में है, लेकिन अवशेष वहीं पर है। तो सरकार इसका क्या कर रहा है डेवलपिंग का काम कर रहा है। ये मेरे भाई देवघर और दुमका से रिलेटेड कुछ मंदिर था और लगभग कंप्लीट होने जा रहा है जो दर्शनीय स्थल। अगला सीरीज में कुछ और हम लोग मंदिर लेकर के आएंगे जो दूसरा जिला से होगा। तब तक इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।